लबालब पानी से हलकान जिंदगानी। आशियाने पर मंडराया खतरा। हिचकोले से दहशत का माहौल। जल प्रलय से पलायन को मजबूर। उफान पर गंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात उफनतीस गंगा की, जिसे लेकर लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ चुकी है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात ये हैं कि अब आपकी नजर जहां तक जाएगी दूर दूर तक आपको गंगा का पानी ही नजर आएगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से कई घाटों की तस्वीर इस वक्त बदल चुकी है। गंगा घाट की अगर इन तस्वीरों की आप बात करेंगे तो जहां पर इस वक्त आपकी निगाहें हैं वहां पर दूर दूर तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। कृष्णा घाट की तस्वीर भी कमोबेश वैसी ही है, जहां पर पाथवे पर पानी पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना के कई गंगा घाटों की एक साथ ही हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो पटना कॉलेज घाट हो, कृष्णा घाट हो या फिर गांधी घाट हो। अभी ये कृष्णा घाट की तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं गंगा का पानी जो है वो पाथवे पर चला आया है और अंतर मिट गया है, यानी गंगा नदी पाथवे तक चली आई है और गंगा नदी और पाथवे में कोई अंतर नहीं रह गया है। जाहिर सी बात है जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनको परेशानी हुई है। और ये कृष्णा घाट है, कृष्णा घाट अब पाथवे पर ही लोग स्नान करने लगे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े हैं यहीं पर स्नान करने लगे हैं। और कृष्णा घाट के आगे पटना कॉलेज घाट है जहां पर जो बैठने का स्थान बनाया गया है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। और ये लगातार दूसरा साल है जब इस तरीके से पानी का लेवल ऊपर में आया है। मॉर्निंग वॉकर्स के लिहाज से देखा जाता है उन्हें निश्चित तौर पर परेशानी हो रही है। हालांकि राजधानी पटना में कल बारिश हुई है और आज भी हल्की बारिश की संभावना है। कल बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि राजस्थान में चंबल नदी का ये जो पानी है जो डिस्चार्ज किया गया वहां से, वो पानी और उत्तराखंड से जो गंगा नदी है वहां से ये पानी लगातार इलाहाबाद होते हुए पटना तक पहुंचा है और यही कारण है कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया है। और गांधी घाट पर हर घंटे 2 सेंटीमीटर जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। 48.7 डेंजर लेवल है गांधी घाट में और 48.62 यानी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है गांधी घाट में। और कृष्णा घाट पे तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर पानी आया है। पटना कॉलेज घाट में भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। अब जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए परेशानी है। मॉर्निंग वॉक करने आते हैं आप लोग? आते हैं हमेशा। अच्छा, तो अभी क्या परेशानी हुई, क्या हो रहा है अभी परेशानी ये हो रही है कि गंगा का लगातार जल स्तर बढ़ोतरी हो रहा है, जिससे कि मॉर्निंग वॉकर को पैदल चलने में थोड़ा सा कठिनाई झेलना पड़ रहा है। तो ये पानी में भी आप लोग चल रहे हैं? पानी चाहे लेवल बढ़े चाहे कुछ, मॉर्निंग वॉकर के लिए पानी में भी चलना है। अच्छा, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूं ही पाथवे पर पानी का लेवल कम नहीं है। लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखकर सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर परेशानी तो है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं इसी पानी के लेवल पर। और लगातार दूसरा साल जब गंगा पाथवे पर पानी फिर से आया है, देखना होगा। हालांकि बारिश नहीं हो रही है। अगर पानी का डिस्चार्ज यूपी और राजस्थान से कम होता है तो धीरे धीरे लेवल कम होता है, कम हो भी जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पानी का लेवल बढ़ा है वह राजधानी वासियों के लिए तमाम तरह की परेशानियां अपने साथ लाया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सिर्फ राजधानी पटना में ही गंगा का जलस्तर इस वक्त ज्यादा नहीं है। खगड़िया में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अब बाढ़ का खतरा सताने लगा है और इस खतरे के डर की वजह से लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आवागमन का सिर्फ एक मात्र जरिया इस वक्त नाव ही बचा है और इसी का सहारा लिया जाता हुआ लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने खगड़िया की, जहां पर गंगा की बढ़ती जलधारा लोगों को अब डराने लगी है। बाढ़ के खतरे की आशंका के साथ अब ये लोग नावों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करने को विवश हैं।
नदी का जलस्तर बढ़ते ही टिकारामपुर पंचायत के 7,000 से ज्यादा की आबादी इस वक्त नाव पर जाकर निर्भर हो गई है। हाँ, बाढ़ को तो बन रहा है संभावना। 1-2 दिन में तो पानी नदी में थी, 1-2 दिन में यहाँ आ गए पानी। पूरा बढ़ रहा है। हाँ, एक हाथ के डेली बढ़ता है रात दिन में, एक बित्ता रात एक बित्ता दिन। हाँ हाँ, पूरा परेशानी शुरू हो गया। जाने आने में पहले दिक्कत था, वहाँ किनारे में लगता है, अब यहाँ आता है, फिर वहाँ लगता है। तो भोजपुर के बड़हरा में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को डर अब सताने लगा है बाढ़ का। इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों के सामने वो है पानी में सड़कें डूब चुकी हैं। आवाजाही को लेकर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ग्रामीण आवाजाही में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गंगा के जलस्तर में हर घंटे इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि बाढ़ की आशंका के डर से इन इलाकों में रह रहे लोग डरे सहमे हुए हैं। और जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। भोजपुर में गंगा का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हालात ये है कि अब गंगा का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से महज 30 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। हर घंटे गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से बड़हरा के कुछ गांव ऐसे हैं जहां के मुख्य पथों पर भी पानी चढ़ चुका है। हम हमारे पीछे देख सकते हैं, ये लौहर बखोरापुर पथ है जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। गंगा का पानी पूरे बधार में पहले फैला और उसके बाद अब सड़क तक पहुंच गया और लगातार जो है वो जो पानी है गंगा का पानी वो लगातार बधारों में फैलता ही जा रहा है। इसके अलावा नेकनाम टोला जो गंगा के काफ़ी करीब है, वहाँ भी मुख्य पथ पर पानी चढ़ चुका है और कई गांवों में जो आवागमन है वो अब लगभग बाधित होने के कगार पर है। परसों से पानी आ गया, लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है, तेजी में बढ़ रहा है। तो आप लोग फसल? हाँ, हम लोग फसल रोपे हुए थे, उस फसल हम लोग का मार खा गया। क्या रोपे थे? धान और मक्की? धान मक्की ये सब रोपे थे, सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। ये गंगा का जलस्तर वृद्धि हो रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है। जी। माने बाढ़ लगभग बढ़ते जा रहा है। अच्छा, बाढ़ का कगारे पे है एकदम। जी, ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो गया ना, पूरे बधार में फैल गया पानी। जी। तो इस अब आप लोग क्या करेंगे अब आगे? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यही देख रहे हैं। तो पूरा बड़हरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाएगा और बधारों में भी पानी फैल जाएगा। भोजपुर के बड़हरा से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। तो इधर बक्सर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और पानी के बढ़ने की वजह से दियारा इलाके के ही लोग नहीं, शहरी इलाके के लोग भी इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी इलाकों में भी चूंकि नली नालों की वजह से पानियां शहर में घुस रही हैं और ऐसे में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि पानी मुख्य नाले से होते हुए शहर में प्रवेश कर रहा है और ब्रह्मपुर प्रखंड के दियारा इलाके में बाढ़ के पानी से पशुपालकों के बीच अब इस वक्त पशु चारे की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आकर खड़ी हो गई है। नाव का सहारा इन इलाकों में भी लोगों की तरफ से लिया जाता हुआ। बक्सर जिले में भी जो गंगा का जलस्तर है लगातार 3 से 4 दिनों से अपने पूरे उफान पर है। जो विभागीय संबंधित आंकड़ा है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गंगा का जलस्तर है प्रति घंटे 3 से 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। पानी सब बहुत 2-3 दिन ले ज़्यादा को बढ़ रहा है पानी और हम लोग का मकान जो है बहुत, हम लोग को निकलना आना जाना मुश्किल हो गया है। दूसरे रास्ता से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी पशु चारे को लेकर के हो रही है क्योंकि जो गंगा का जो जलस्तर जो बढ़ा है, जो पशु चारा है वो पूरी तरह से गंगा के बढ़े हुए जलस्तर में समा चुका है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से उस गंगा नदी की बात कर लीजिए या फिर उसकी तमाम सहायक नदियों की बात कर लीजिए, इस वक्त लबलबाई हुई हैं और जलस्तर बढ़ने के साथ ही लखीसराय में भी देखिए क्या हालात इस वक्त बन गए हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा लोगों को डराने लगा है। बढ़ते जलस्तर के बाद दियारा में लगी हुई परवल की फसल बर्बाद हो गई है, जिसे लेकर किसान नाराजगी भी जाहिर करते नजर आए। बड़ैया कॉलेज घाट से दियारा जाने के लिए लोगों को अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। हो रहा है लगातार बारिश का असर अब लखीसराय जिले में भी दिख रहा है। वो दिखाना चाहेंगे कि गंगा समेत सहायक नदियों
का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हर दिन, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हर दिन गंगा का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं गंगा में जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मार्केटिंग की गई है और लोगों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि मार्केटिंग के उस पार लोग नहीं जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं जो दियारा के तरफ जा रहे हैं। हम इन लोगों से बात भी करना चाहेंगे। इधर आइए आप, क्या नाम हुआ आपका? मंजीत सिंह। क्या स्थिति है गंगा के? गंगा पूरा तूफान में है सर, काफी तेज है। बेचारा गरीब का परमल भी डूब गया। आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? दीरा जा रहा है, दीरा। हाँ, माल जाल है, खेती उती है, पटल उटल लगाए हुए हैं। पटल भी डूब गया, सब डूब गया एकदम। तो आप लोग नाव के सहारे जा रहे हैं? राय के सहारे जाते हैं, उस पर साइकिल भी लादना पड़ता है, क्या करें, उधर भी पानी है। तो आपने सुना कि नाव के सहारे ये लोग दियारा की ओर जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी गंगा का जलस्तर? अभी तो गंगा रुका हुआ, पहले बढ़ा था। बढ़ा था? हाँ, पूरा। फसल भी डूबा है? फसल थोड़ा डूबा है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? उस दीरा जा रहे हैं, बिचला पर, तिलनमा। पानी बढ़ने से तो दिक्कत होता होगा? पूरा दिक्कत। नाव के सहारे आप लोग? हाँ, बिना नाव का कोई उपाय नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? निकेश कुमार सिंह। तो आपने सुना कि लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि होने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है और नाव के सहारे दियारा लोग जाने को मजबूर हैं। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। तो छपरा में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से जो सहायक नदी है जिसमें सरयू और घाघरा नदी शामिल है, इसका जलस्तर बढ़ गया है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी को इसने बढ़ा दिया है। रिविलगंज के पास तेजी से पानी बढ़ने की वजह से निचले इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है। सरयू और घाघरा नदी में इस वक्त उफान है और साल 2016 के प्रलयंकारी बाढ़ की यादें लोगों को आज भी डराती हैं और यही वजह है कि यहां रहने वाले लोग अब दहशत में हैं। छपरा के पास भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि उसकी सहायक नदियों में लगातार उफान है। आप देख सकते हैं कि ये घाघरा नदी है और कहीं ना कहीं इसमें जो उफान है वो आ चुका है और अभी निचले इलाके में पानी पूरा पसर चुका है। जो किसान के खेत थे वो डूब चुके हैं और लोग परेशान हैं। हालांकि एक दहशत का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो काफ़ी तबाही मची थी और एक बार फिर गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है और पानी लगातार उन इलाकों में फैल रहा है जहाँ पिछले साल बाढ़ नहीं आया था। तो काफ़ी एक दहशत दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? राहुल कुमार यादव। अच्छा राहुल, बताओ कि कैसे बाढ़ अभी कितना दिन में पानी बढ़ा है? 4-5 दिन में बढ़ गया है। 4-5 दिन बढ़ रहा है। क्या स्थिति है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है पानी लगातार बढ़ रहा है। हाँ। अगर बाढ़ आता है तो क्या परेशानी होगी इस इलाके में? बाढ़ आएगा तो इधर उधर जाना होना, फिर माल ओल है जो गाय भैंस है उस सब का चारा के लिए दिक्कत हो जाएगा। बाढ़ आता है तो बहुत सारे समस्या होते हैं, लोगों को खाने पीने के दिक्कत हो जाता है। जैसे लोग अपना जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम पे नहीं जा पाते हैं, ये सब समस्या है। तो पानी पिछले साल कब बाढ़ आया था इधर? पिछले साल 20 तारीख 8 महीने 2016 में आया था। 2016 में बाढ़ आया था। लेकिन क्या स्थिति बन गया था उस समय? बहुत खतरनाक था। जो मतलब लोग भूखे मर रहा था, खाने पूरा पानी रोड पर भी चढ़ गया। हाँ, पूरा गांव हर एक घर में चला गया था। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां पर सी टेट और बी टेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन और हंगामा किया जाता हुआ 3 साल से इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इसे लेकर अब ये अभ्यर्थी नाराज हैं, आक्रोशित हैं। सड़कों पर अब इनका प्रदर्शन नजर आता हुआ। उम्मीद है इस बात की कि शायद सत्ता परिवर्तन के साथ सरकार नई बनने के बाद इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इनको जो आश्वासन 3 सालों से दिया जा रहा है वो आश्वासन ग्राउंड पर उतरती हुई नजर आएगी। प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। पर ये प्रदर्शन आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगभग 5000 अभ्यर्थी यहाँ पे विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स चौराहे से पहले ही इन्हें रोक दिया गया है। डाक बंगला चौराहे पर इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। पूरी सड़क आप दूर दूर जहां तक देखेंगे ये तो तस्वीरें देखिए आपके सामने है। ये पटना की तस्वीरें जहां सड़कों पर 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांगों के साथ मौजूद हैं और शिक्षा मंत्री के
खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सी टेट और बी टेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से ये हंगामा इस वक्त किया जाता हुआ। हंगामा इसलिए कि 3 साल से प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, नाराजगी इन छात्रों की साफ नजर आ रही है, अभ्यर्थियों की साफ नजर आ रही है, लेकिन आश्वासन के बाद अब कुछ बात आगे बढ़ रही है। देखिए, सरकार पर वायदा खिलाफी का ये आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है और पूरे राज्य से हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और ये हृदय स्थली है राजधानी की डाकबंगला चौराहा, जहां पर इनको बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है और फिलहाल यहां पर वाटर कैनन को बुलाया गया है। अभी से थोड़ी देर पहले काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जब बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और इनकी जो मांग रही है, इनकी मांगों को लेकर हम बात कर लेते हैं। क्या मांग क्या है? देखिए, हम लोग आज से 3 साल से हम लोग अपने मांग को मांगने के लिए तत्पर रहते हैं। आज 22 दिन से लगातार हम लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन इस सरकार को, इस शिक्षा मंत्री को कान तक अभी तक रू नहीं रेंग रही है, जू नहीं रेंग रही है। हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा का जो आर्ता होता है वो पूरे करके हम घर में बैठ सकते हैं। जिस तरह से आपको सरकार है, इस शिक्षा के प्रति आपको सरकार को बदलना चाहते हैं। माननीय विगत 3 वर्षों से शिक्षा मंत्री आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। अब बोले थे माननीय तेजस्वी यादव ने कि मेरी सरकार आएगी तो 7वां विज्ञप्ति जारी करेंगे, आप लोगों को बहाली करेंगे। तो देखिए, हमारी हजारों की संख्या है, मैं आपको औकात दिखा दूंगा। तो ये देश की बात करता है, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें विज्ञप्ति चाहिए। ये शिक्षा मंत्री इससे पहले जो था वो आश्वासन मंत्री था। बिल्कुल, आप देख रही हैं जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार नाराज हैं। वो चाहते हैं कि विज्ञप्ति जारी कर काउंसलिंग इनकी शुरू करवाई जाए और इनको जल्द से जल्द बहाल की जाए। काफी संख्या में पूरे संजय, क्या ये छात्र शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को इससे पहले रख चुके हैं, जिसके बाद कोई आश्वासन नहीं मिला और तब सड़क पर मौजूद हैं, या इस प्रदर्शन के साथ ही कोशिश ये है कि शिक्षा मंत्री इन्हें बुलाएं और बातचीत की जाए? जी देखिए, इनका आज ये मार्च है और ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि कई बार वार्ता हुई, बातें हुई और आश्वासन मिला, लेकिन अब एश्योरेंस नहीं चाहिए, अब कार्रवाई होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई नहीं, एक्चुअल एक्शन में आना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये जो STET CTET पास है, इन सभी की अब बहाली जो है वो सुनिश्चित की जाए और इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। 7वां चरण है, उसको जल्द से जल्द। संजय, बातचीत की कोई पहल इस वक्त नजर आ रही है क्या? कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा है क्या? देखिए, अभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकारी जरूर मौजूद हैं और एक प्रतिनिधि मंडल की कोशिश यही है प्रशासन की कि एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए भेजा जाए शिक्षा विभाग में, और शिक्षा मंत्री या फिर जो अधिकारी होंगे वो उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को संभालना प्रायोरिटी है, क्योंकि डाकबंगला चौराहा राजधानी का बृहत्तम चौराहा है और यहाँ पर अगर ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर होता है तो इसका असर पूरी राजधानी पर पड़ता है। फिलहाल ये छात्र जो अभ्यर्थी हैं ये आगे बढ़ना चाहते हैं और पुलिस ने उन्हें जबरन यहाँ पर रोक रखा है, क्योंकि JP गोलंबर से यहाँ तक प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहाँ पर वो घुस गए हैं और अब इसके आगे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है कि वो जाएं। और बिल्कुल अभी स्थिति यही है कि इनको शांत कराया जाए, उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधियों से संजय, क्या इनका ये प्रदर्शन पूर्व प्रायोजित प्रदर्शन है जिसकी जानकारी इनकी तरफ से दी गई थी और उसके बाद ये यहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल भी, इनका ये कहना है कि ये पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इसी के तहत पूरे राज्य के लोगों को यहाँ पर जुटाया गया था और इसके बाद ये प्रदर्शन के लिए गांधी मैदान में इकट्ठे हुए थे और इसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी बातों से साफ तौर पर ये झलक रहा है कि ये आश्वासन नहीं चाहिए, अब इन्हें सीधे तौर पर एक्शन चाहिए, क्योंकि आश्वासन इन्हें बहुत मिल चुका है और अब ये बहाली चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा में भी रहना जरूरी है, क्योंकि आप सड़कों पर उतरे हैं तो आपको सोचना होगा कि आम लोग भी हैं और आपकी वजह से उन्हें बिल्कुल मांग एक तरफ है, वहीं राजधानी पटना के लोगों की परेशानी ना बढ़े ये भी समझना इनका दायित्व है। मांग को जायज तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी रखा जा सकता है। इस वक्त क्या हालात संजय आपको नजर आ रहे हैं जब आपकी मौजूदगी वहां पर है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन
पुलिस फोर्सेस जो यहाँ पर जिनका डिप्लॉयमेंट है उन्होंने सख्ती दिखाई और वापस बैरिकेडिंग को मजबूत किया गया और इन्हें वापस किया गया। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए विभाग जो अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई गाड़ियाँ कई बसें जो है वो फंसी हुई हैं, कई गाड़ियाँ जो है वो फंस गई, उसमें लोग बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी गांधी मैदान, वहीं पर इस रास्ते को ब्लॉक कर देना चाहिए था ताकि जो गाड़ियाँ हैं सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियाँ हैं वो इस रास्ते में नहीं आती और उनको दूसरे डाइवर्ट रूट से निकाला जाता। लेकिन पुलिस की भी यहाँ पर कह सकते हैं कि विफलता रही, नाकामी रही कि गाड़ियों को आने दिया गया इन छात्रों के साथ साथ और आपने बैरिकेडिंग कर दी। तो ऐसे में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ भी फंस गई हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तफीस है, छात्रों का प्रदर्शन पता नहीं कितनी देर तक चलेगा, जो निजी गाड़ियाँ हैं वो उसमें फंस गई हैं, सार्वजनिक बिल्कुल। और ऐसे में आम लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा इन अभ्यर्थियों की संख्या है जो प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस हो हंगामे के बीच दूसरी तरफ आम राहगीर, आम जनता परेशान है जो इस वक्त इस भीड़ में फंस चुकी है। कई वाहनों के फंसे होने की जानकारी हमारे सहयोगी भी लगातार दे रहे हैं कि यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि इन अभ्यर्थियों के बीच बातचीत करने के लिए कोई डेलीगेट मौजूद नहीं है। पुलिस की तरफ से जरूर स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश जारी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।